साथियों, माँ बाप की जिंदगी गुजर जाती है बेटे की लाइफ बनाने में और बेटा स्टेटस लिखता है माई वाइफ इज माई लाइफ। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ एक जबरदस्त हार्ट टचिंग स्टोरी जिसका शीर्षक है वक्त की मार। यह दिल छू लेने वाली कहानी आपका दिलो दिमाग हिला कर रख देगी और आप अपने आंसुओं को नहीं रोक पाएंगे और एक आपको एहसास होगा कि गंदी औलादों से अच्छा है कि हमारे औलाद ही ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बेसुध होकर खड़ंजे ईंट से बनी सड़क पर भागती एक बूढ़ी औरत लगभग 70 साल की होगी। ऊंची सी हल्के बादामी रंग की सूती धोती पहने, बाएं हाथ में ईंट का टुकड़ा मुड़ मुड़ कर देखती, बार बार हाथ से मारने का इशारा करती। पीछे छोटे छोटे बच्चे पत्थर मारकर पागल पागल बोल रहे थे। वो बूढ़ी औरत कहती, मारूंगी, पागल कौन, मैं नहीं पागल, मारूंगी, जाओ जाओ, भागो भागो यहाँ से। बच्चों को कह रही थी। थकान से चूर थी, पैर आगे नहीं पड़ रहे, फिर भी भाग रही थी। कहीं पत्थर न मारे बच्चे। शायद माथे पर कोई नुकीला पत्थर लग भी गया था। खून निकलकर आंख तक आ गया। जोर से ठोकर लगी और गिर गई। बच्चे मारने के लिए कभी कमर छू रहे थे, कभी पैर। वो जोर से हाँफती हुई बोली, भागो घर जाओ। बच्चे जोर से कहने लगे जैसे बूढ़ी अम्मा की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही हो। तभी एकाएक जोर से आई आवाज़ ने बच्चों की आवाज़ रोक दी। ऐ कौन है, किसको परेशान कर रहे हो? एक काटन की साड़ी पहने, चश्मा लगाए एक औरत आती दिखाई दी। शायद वो रोज शैतान बच्चों को देखती थी। बच्चे बोले, पागल है, और भाग गए। पागल सुनकर पैर रुक गए। वो मृदुला थी, पास के कॉलेज में पढ़ाती थी। मृदुला ने ध्यान से देखा तो गालों पर झुर्रियां, आंखों में आंसू थे। सोचा पागल होती तो अब तक मार दिया होता पत्थर। रोकती नहीं कांपते हाथों को, आंसू भी नहीं होते आंखों में। अम्मा अम्मा, मैं मृदुला। बोलते हुए मृदुला ने हाथ से इशारा करके ईंट लेनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, बूढ़ी माँ बोले जा रही थी। हाँ हाँ अम्मा, आप नहीं पागल, ये शैतान बच्चे हैं। मृदुला ने आगे बढ़कर हाथ से ईंट ले ली। दे दो अम्मा, मैं मृदुला। बूढ़ी अम्मा ने कसकर ईंट पकड़ी, ईंट को छोड़ दिया। अम्मा कहाँ जाओगी? घर भूल गई हो शायद। अम्मा कुछ नहीं बोली। अम्मा क्या करूं, फिर से बच्चे ना आ जाएं। अम्मा का हाथ पकड़कर धीरे धीरे चल दी, पर थोड़ा डर भी था, कहीं सच में पागल हुई तो मार न दे कुछ। पर पता नहीं, एक कोने में मदद करने का मन भी था। पास में घर था मृदुला का, घर ले जाती हूँ, फिर सोचूंगी क्या करना है। मृदुला ने मन मन में सोचा। अपने घर चाबी से ताला खोला, एक हाथ से दूसरे हाथ को अम्मा को पकड़े अंदर ले आई। दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा चली न जाए। अम्मा को सोफे पर बैठाने लगी। अम्मा बैठो। अम्मा ने नज़र उठा के मृदुला को देखा। मृदुला ने प्यार से कहा, बैठो अम्मा, और हाथ से जोर लगाया और बैठा दिया। अम्मा धीरे से बैठ गई। मृदुला अंदर गई, घड़े का पानी लेकर आई गिलास में। अम्मा नज़र नीचे किए बैठी थी। अम्मा पानी। अम्मा ने तुरंत कांपते हाथों को आगे बढ़ाया और पानी का गिलास पकड़ लिया। गिलास गिर ना जाए ये सोचकर मृदुला ने अपने हाथ से ही उनका हाथ पकड़ा और पानी पिलाने लगी। बड़ी तेजी से पानी एक सांस में पी गई थी अम्मा। न जाने कब से प्यासी थी, और ला कर दिया, वो भी पी लिया और लंबी सी सांस ली। मृदुला को भूख भी लगी थी। सुबह ही खाना बनाकर जाती थी। कॉलेज से थक कर आके मन नहीं होता बनाने का। मृदुला के बच्चे सब दूसरे शहरों में थे। पति के साथ सुकून भरी जिंदगी थी। एक प्लेट में कटोरी, जल्दी जल्दी रोटी और दाल चावल किए। डर भी लग रहा था। अनजान को घर ले आई थी, अकेले कमरे में बैठा भी आई थी। दुष्यंत, मृदुला के पति नाराज तो नहीं होंगे, ये भी घबराहट थी। खाना लेकर अम्मा के पास आ गई और बाहर का दरवाज़ा खोल दिया और फ़ोन करके सामने सहेली नीमा को बुलाकर सब बताया और डिटॉल चोट पर लगाया। दवाई लगाई तो खून रुक गया था। अम्मा को खाना खिलाने लगी। अम्मा की आंखों से आंसू बह रहे थे और खाना खा रही थी जल्दी जल्दी, जैसे कब से भूखी हो। अपनी भूख तो कोसों दूर चली गई थी मृदुला की। दोनों ने मिलकर अम्मा का मुंह हाथ धोए। अम्मा ने मृदुला के हाथ पकड़ लिए और अपना माथा हाथों पर रख दिया।
सुखी रह बिटिया, सुखी रह, अम्मा रोती रोती बोलती जा रही थी। अम्मा कौन हो, कहाँ है घर, रास्ता भूल गई हो क्या, बच्चे क्यों पागल कह रहे थे। मृदुला एक सांस में सब पूछ गई। बिटिया मेरा नाम रामवती है, किस्मत की मारी हूँ, मैं रास्ता नहीं भूली, किस्मत मेरा रास्ता भूल गई। मेरे 2 बेटे हैं बड़े बड़े ओहदों पर दिल्ली में, बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। सुबक गई बोलते बोलते, अपनी धोती से आंसू पोंछे जा रही थी। मेरे पति का कारोबार था पत्थर का, जो घरों में लगाते हैं। खुशहाल जीवन था, बच्चों की शादी धूमधाम से की। दोनों बेटों को कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जीतू के पापा ने। जीतू बड़ा बेटा, जीवन नाम है उसका, मेरे बेटे नाम रोशन करेंगे कहते मुंह नहीं सूखता था। दोनों को पापा से ज़्यादा कारोबार से प्यार था। लालची कहीं के, आज ये दिन देखने को पैदा किया था। क्यों जन्म लिया मेरी कोख से, क्यों क्यों कहकर रोने लगी जोर जोर से। मृदुला ने चुप कराया। अम्मा रो मत, बताओ पानी लाऊं। अम्मा ने इशारे से मना कर दिया। एक दिन कारोबारी कागज में गड़बड़ी का पता चला, करोड़ों का घपला था। जीतू के पापा की रातों की नींद उड़ गई। मैं समझाती रहती सही होगा, परेशान मत हो, पर वो संभालने में लगे रहते हिसाब किताब, खाना पीना भूल गए थे। एक दिन पता चला दोनों बेटों ने मिलकर अपने ये काम किया था। पूत कपूत निकल गए री बिटिया। जीतू के पापा सहन नहीं कर पाए, दिल का दौड़ा पड़ गया। मुझे यूं छोड़ गए अकेला, कैसे रहूंगी उनके बिना, ये भी न सोचा। जो बेटे उनके न हुए वे मेरे कैसे होंगे, सोचा भी नहीं। मुझे क्यों नहीं उठा लिया उनके साथ भगवान। अम्मा रोए जा रही थी। जीतू के पापा ने राज रानी की तरह रखा, बेटों ने क्या कर दिया। मृदुला और उसकी सहेली का दिल भर आया। क्या हुआ फिर, मृदुला की सहेली ने पूछा। मैंने खूब खरी खोटी सुनाई, पिता को धोखा दिया, एक बार मांग कर तो कहते दे देते कारोबार। बेटों ने कहा सबको दान करके बर्बाद कर रहे थे पैसा, अभी देने लायक नहीं समझते थे। कहते थे अभी और सीखने की उम्र है, कब तक इंतजार करते जब कुछ नहीं बचता। ये कहा कमबख्तों ने, सोचा भी नहीं कलेजे के टुकड़े थे। दोनों बस समझा रहे थे कारोबार। क्या पता था जान ही ले लेंगे कारोबार के साथ। समझदारी होती, लालच नहीं होता तो कब तक कारोबार सौंप दिया होता। जीतू के पापा ने कभी जिम्मेदारी नहीं सौंपी, दिल तो था नहीं कारोबार में। जो भी था परिवार समझते थे जीतू के पापा, पर बच्चे सबको नौकर की तरह व्यवहार करते। हम समझा कर थक गए, पर वो जो मालिक बनना चाहते थे लालची कहीं के, कैसे जाऊं उनके पास, कौन ध्यान रखेगा अब मेरा, कहाँ चले गए, ये क्या नियम है। हे भगवान, दोनों को साथ बुला लेते। गाड़ी के 2 पहिए पति पत्नी, एक कैसे चलाएगा गाड़ी। कैसा अन्याय तेरा भगवान, किसके भरोसे छोड़ गए। अम्मा की हिड़कियां रोते रोते लग गईं। पानी पिलाया, 2 महीने हो गए जीतू के पापा गए, बेटे दोनों मुझे मंदिर लेकर आए। मैंने मना किया तो बहुओं ने जबरदस्ती बैठा दिया गाड़ी में और मंदिर छोड़ न जाने कहाँ चले गए। इंतजार करती रही। लोगों ने बताया दिल्ली बहुत दूर है, फोन नंबर याद नहीं था, घर का पता याद है पर रुपए नहीं। बहुत लोगों से कहा घर पहुंचा दो तो किसी ने यकीन नहीं किया। 2-3 दिन में धोती गंदी भी हो गई, नहाई भी नहीं हूँ। रास्ते में कुत्ते पीछे पड़ गए तो पत्थर उठा लिया, तभी ये बच्चे आ गए। मैंने प्यार से बता रही थी कि मैं कौन हूँ, पर एक बच्चा बोला पागल लग रही है। बोला फिर सब बोलने लगे, फिर मोहल्ले वाले भी, और दुकान पर खाना मांगने गई तो भिखारी समझ लिया, पागल बन गई। अब क्या सोचा अम्मा, मैं आपको आपके बेटे के पास पहुंचा दूंगी। तभी दुष्यंत आ गए। मृदुला ने खाना दिया और सब बातें बताई। अम्मा ने कहा कि पहले घबरा गई थी, अकेले बेटों के पास जाना चाहती थी, पर अब नहीं। बेटे माँ बाप के दर्द को नहीं समझते, वहां जाकर क्या करूंगी। मृदुला ने सोने के लिए लिटा दिया। थकी हारी अम्मा को लेटते ही नींद आ गई। दुष्यंत, मृदुला और सहेली नीमा ने आसपास को बुलाया और बातें बताई। जागने पर अम्मा के शब ने बताया कि पास में उनके दोस्त वकील हैं, आपकी तरफ से बेटों पर मुकदमा करेंगे। अम्मा ने कहा नहीं बेटा, अब न जीने की इच्छा है न रुपए की, पर सबके समझाने पर कि ऐसे बेटों को सबक मिलना चाहिए, उदाहरण मिलेगा इन जैसे और बेटों को भी। कुछ दिन बाद मृदुला, दुष्यंत, नीमा, पुलिस, वकील सब बेटों के घर अम्मा को लेकर गए।
अम्मा को देखकर बेटे बहुत चौंक गए। पुलिस ने सब जरूरी कागज अम्मा के पति के ले लिए। सब कारोबार के लोग भी साथ आ गए। उनके मालिक भगवान की तरह दुख सुख में साथ रहते थे। सबने मिलकर बेटे के खिलाफ गवाही दी। मुकदमा जीत गई अम्मा। बेटों के रिश्ते से हारी, पर बहुत रिश्ते बेटों से बढ़कर मिले। मृदुला, दुष्यंत, नीमा ने माँ के रूप में माना अम्मा को। उनके बच्चे भी दादी नानी कहने लगे। अम्मा ने अपने घर को सहारा नाम देकर वृद्धाश्रम खोल दिया। बेटों से सारी जायदाद ले ली गई, बेघर कर दिया गया, जुर्माना भी हुआ। आज अम्मा जैसे न जाने कितने वृद्ध मानसिक तनाव बच्चों की वजह से पागल खाने में जीने को मजबूर हो जाते हैं। जब घर की परेशानी मानसिक तनाव की जगह ले लेती है और घर या समाज उन्हें समझ नहीं पाता, बेघर होकर या भीख मांगते हैं, कोई वृद्धाश्रम पहुंचा दिए जाते हैं या मानसिक परेशानी बढ़कर पागल बनकर रूप ले लेती है। विचार मिले या न मिले, पर सड़कों पर या वृद्धाश्रम में छोड़ देने वाले बेटों को सबक मिलना ही चाहिए। अंत में दोस्तों बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि माता पिता की सेवा करना इस दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य है। जो अपने माता पिता को सताते हैं वह जीवन में दुख उठाते हैं। जिस प्रकार अतीत के बिना कोई वर्तमान नहीं हो सकता, उसी प्रकार माता पिता के बिना हमारा भी अस्तित्व नहीं हो सकता। धन्यवाद दोस्तों। मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।